हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जून का सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स कवर हो चुकी है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट का है वो अलग से बनी हुई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप लोगों को अगर पीडीएफ की नीड है तो पीडीएफ आप लोगों को पूरी करंट अफेयर्स की मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई वीकली करंट अफेयर्स मिलने वाली है या फिर कोई एक ही दिन की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, तो वो वीक पूरा मंथली मिलेगी और साइट पे मिलेगी जाके। ठीक है, तो साइट का लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ आप लोग विजिट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 9 जून। तो यह मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रतिवर्ष खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, उनका पता लगाने और उन्हें सीमित करने के उद्देश्य से 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। बात करें इसके थीम की, तो वो है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। ओके, नेक्स्ट है, कार्बेवैक्स किस देश की कोरोना वैक्सीन है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो यह आपके इंडिया की ही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कार्बेवैक्स भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है, जो वर्तमान में नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण से गुजर रही है। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 की नई वैक्सीन कार्बेवैक्स की 300 मिलियन खुराक के लिए अग्रिम आदेश दिया है। नेक्स्ट है, किस समूह के देशों के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों को उचित कर का भुगतान करना होगा? ऑप्शन है ब्रिक्स, G20, बिम्स्टेक या फिर G7। सो करेक्ट आंसर इज G7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में G7 के देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते से प्रौद्योगिकी कंपनियों को उचित कर का भुगतान करना होगा। G7 समूह के देशों के वित्त मंत्रियों ने लंदन में बैठक के दौरान इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बैठक कहाँ हुई है ये पता चल गया आपको। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी, जो कि मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी हैं, को लगभग कितने रुपए मौद्रिक सहायता देने का फैसला किया है? ऑप्शन से 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये या फिर 200 रुपये। तो उन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो लिया है 100 रुपये देने का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को, जो मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी हैं, को लगभग 100 रुपये मौद्रिक सहायता देने का फैसला किया है। ये बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने और महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा की रक्षा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? मलाला यूसुफजई, क्रिस हैरिस, रंजीत सिंह दिसाले या फिर नीता अंबानी। तो यह नियुक्त किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए, इनका कार्यकाल कितना रहेगा वो यहाँ से मालूम पड़ेगा। और जो 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 व 2020 में सबसे ऊपर कौन सा राज्य? ऑप्शंस हैं पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़ या फिर केरल। तो वो जो स्टेट है पंजाब है सबसे ऊपर। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 व 20 में सबसे ऊपर पंजाब है, उसके बाद क्रमशः चंडीगढ़ व तमिलनाडु का स्थान है। पंजाब 2018-19 में 13वें स्थान पर था। कई बार लास्ट ईयर का इंडेक्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? भारत, ओमान, पाकिस्तान या फिर कतर। तो इसकी मेज़बानी करेगा ओमान। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
ओमान जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप, पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है, की मेज़बानी करेगा। मैच ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए भारत, पाकिस्तान और सिंगापुर ने बोली भी लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है? ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। भारत ने कितने विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है? तो 3 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के 18 विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। वहीं 3 भारतीय संस्थानों को टॉप 100 लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, वो एशिया के हैं। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ने एशिया में 37वां स्थान प्राप्त कर भारत से सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है। वहीं IIT रोपड़ ने 8 स्थान नीचे गिरकर एशिया में 55वें स्थान को प्राप्त किया और IIT इंदौर ने 23 स्थान गिर के 78वें स्थान पर आया है। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 2030 संबंधित होगा किससे? सर्वत्र शिक्षा से, जनसंख्या नियंत्रण से, खाद्य सुरक्षा से या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से? तो यह रिलेटेड होगा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और इसके साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक जो है 2021 से 30 तक ये जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो दशक कब तक है ये चीज़ पता होनी चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून। तो यह दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। बात करें अगर इस वर्ष की थीम की, यानी कि 2021 की जो थीम की, वो है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ये जो इसकी थीम है, इसी थीम के तहत विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शंस हैं आंद्रे बंदे, एस श्रीधरन, अब्दुल्ला शाहिद। आंसर यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह पहली बार होगा जब मालदीव का कोई प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। नेक्स्ट, कौन सा देश हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है USA, ब्रिटेन, चीन या फिर भारत। तो वो है चीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चीन ने 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस तरह से चीन 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? ऑप्शंस है 2021 से 22, 2022 से 23 या फिर 2022 से 24 या फिर 22 से 25। करेक्ट आंसर जो है वो है 22 से 24। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। किस राज्य सरकार ने पद्मश्री, पद्मभूषण व पद्म विभूषण की तर्ज पर अपने राज्यों में पुरस्कारों की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो यह स्टार्टिंग जो की है पश्चिम बंगाल या फिर असम ने की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। असम कैबिनेट ने प्रतिवर्ष 3 लोगों को असम विभूषण, 5 लोगों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री
देने का भी निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि वर्तमान में असम रत्न पुरस्कार पहले से ही स्थापित है और इसे प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, लेकिन अब यह वर्ष 2021 में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल है ये एक्सप्लेनेशन, बट इंटरेस्टिंग है तो याद करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर याद रखना कि कब कब दिए जाएंगे, कितनी उनकी ड्यूरेशन होगी, कितने लोगों को दिया जाएगा, प्लस ये भी। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 10वीं बार शीर्ष पर रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि ब्रिटेन में जो है वर्ष 2006 के बाद पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंचा है, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका का है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष भारतीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। हालांकि यह वैश्विक रैंकिंग में 5 स्थान गिरकर 177वें स्थान पर आ गया है। दोनों याद रखनी है, इंडिया मतलब कि अगर भारतीय लेवल पर बात हो रही है तो शीर्ष पर है, बाकी पूरे विश्व की बात हो तो वो 177वें स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 185वीं रैंक आई है ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186 बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान हैं। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को असम का कौन सा वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? 6वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां? तो यह घोषित किया गया है 7वां। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में असम की राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसके पहले 5 जून को असम सरकार रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर चुकी है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, 7वां एंड 6वां। असम अब देश का दूसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य बन गया है। इससे पहला कौन सा है? एमपी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दा विंची प्लस और वेरिटास नामक 2 नए मिशनों की घोषणा की है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर शुक्र। सो करेक्ट आंसर इज शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 2 नए मिशनों की घोषणा की है। ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन 2028 से 30 के बीच शुरू किए जाएंगे। इनके नाम दा विंची प्लस और वेरिटास हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है, मतलब ये अवार्ड जीता है? नितिन, राकेश, जेरी विंड, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कोई तो है इनमें से, कोई एक है या दोनों हैं? डेफिनेटली दोनों हैं, सो सी इज़ करेक्ट। नितीश, राकेश और जेरी विंड ने इस सप्ताह अपनी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए साल 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। किस राज्य में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू होगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली या यूपी। कौन सा है वो स्टेट? आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू होगा। ऑप्शन से कौन द टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल मैन ऑफ 2020 बने हैं? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, आधार पूनावाला, सुशांत सिंह राजपूत या फिर विकी कौशल। तो वो सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
द टाइम्स हर साल 50 सबसे डिज़ायरेबल मैन की लिस्ट जारी करता है। साल 2020 की लिस्ट में टॉप पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जगह बनाई है। टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती टॉप पर रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, न्यायमूर्ति अखिल जैन, न्यायमूर्ति कृष्णा वर्मा या फिर न्यायमूर्ति कैलाशनाथ। सो करेक्ट वन इज़ न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट्सएप ने किसको भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? ऑप्शंस आर मनोहर आहूजा, परेश बी लाल, राहुल शांतनु या फिर अनिरुद्ध बजाज। सो करेक्ट आंसर इज परेश बी लाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत के नए आईटी नियम लागू के कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप ने देश के लिए अपने शिकायत अधिकारी की घोषणा की। इसने परेश बी लाल को भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है। किसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं नेचर इज प्रीसियस, ट्रीज एवरीवेयर, वाटर ब्यूरियल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो है। सो करेक्ट वन इज वाटर ब्यूरियल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह फिल्म स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। तो स्टेटमेंट के रूप में अगर क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये निर्देशित है। वेल नेक्स्ट वन इज़ हाल ही में किसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा या फिर कल्याण जी शाह, संजय यादव या फिर अरविंद काटजू। तो वो है संजय यादव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय यादव को उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ऑप्शन है एनी मोरकेल, लॉरेंस डेस्कार्ट्स, हन्ना यास्क या फिर इत्ती रोजे। करेक्ट आंसर इज लॉरेंस डेस्कार्ट्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इतिहासकार लॉरेंस डेस्कार्ट्स 228 वर्षों के इतिहास में पेरिस यानी कि फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय जिसका नाम है लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है करंट का। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं? ठीक है, तो वो हैं आपके झांग होंग, नहीं पहले तो ऑप्शंस हैं झांग होंग या फिर सैफुद्दीन खान या फिर रमेश बोपारा या फिर सिजियांग। तो वो हैं झांग होंग ही है, आंसर ए हो जाएगा। चीन के 46 साल के झांग होंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बन गए हैं। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून। तो करेक्ट आंसर इज 14 जून, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसे 14 जून 1868 में पैदा हुए कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग द गिफ्ट ऑफ ब्लड, जबकि इसका जो स्लोगन है वो है शेयर लाइफ गिव ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं USA, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो इसकी अध्यक्षता की है ब्रिटेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की गई है। G7 की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। भारत ने मतलब कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है अगर ये पूछा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून। तो ये दिवस मनाया जाता है 12 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न करवाकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है विमल जालान, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन या फिर राहुल गांधी। तो ये जो पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने हाल ही में अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के रूप में लिखा है। 30 क्वेश्चंस थे जो कि इस वीक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन बन रहे थे। सेकेंड वीक की बात हो रही है, जून का सेकेंड वीक है। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीकली करंट अफेयर्स चल चुकी है और मंथली कंपाइलेशन आ ही जाता है आप लोगों के लिए। पीडीएफ की अगर नीड है तो आप लोग साइट पे विज़िट कीजिए, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर साइट पे विज़िट नहीं कर सकते हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पीडीएफ किस तरीके से लेनी है, क्या उसका प्राइस है या फिर सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी कोर्सेज़ के बारे में भी आप वहीं से जानकारी ले सकते हो। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।